अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी। इसमें हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी के बारे में क्या कहा और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे उन्होंने इस थ्योरी के बारे में क्या कहा। तो स्टार्ट करते हैं हम अब आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ मेथड यूज्ड बाय सोशलिस्ट मतलब सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब ह्यूमन बिहेवियर, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज, एंड अदर पीपल टू शो हाउ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर आर बेस्ड अपॉन सम अंडरलाइन स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये है कि एक ऐसा मेथड जो सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर और लैंग्वेज उस पर बेस करता है और तमाम कल्चर को साथ लेके चलता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे हम एक वॉल जो है ना उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक वहाँ का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि हमने इतनी दीवार बनानी है। फिर वो उसमें देखना पड़ता है कि अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो साथ वालों को कोई मसला ना हो। ये सारी चीज़ जो है ये स्ट्रक्चरलिज्म में आती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है डेट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म, जो स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स को इमर्ज करती है। अब हम इसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को दो तरह से बयान कर सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मीन डिनोट्स अ टाइम पीरियड, जिसमें टाइम पीरियड्स के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें इसके फीचर्स और करैक्टराइजेशन के बारे में बात की जाती है कि इसकी क्या खुसूसियत है और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा अब जो बात है, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म था ना, ये स्टार्ट हुआ था 1960 में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? एक फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस में ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो था ये स्टार्ट किया गया था। अब इसमें हम बात करेंगे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे कि कोई भी स्ट्रक्चर है ना किसी भी पॉइंट का, वो फिक्स नहीं है, यानी उनका कोई सेंटर नहीं है। एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग एंड शिफ्टिंग, कि हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है और दूसरी जगह पर चली जाती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते थे। स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि पोइट्री एक स्ट्रक्चर है। उन्होंने ये एग्जांपल दी पोइट्री से रिलेटेड कि पोइट्री जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है और इसके वर्ड्स जो हैं वो इसके यूनिट है। जब हम इसके यूनिट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें एक मीनिंग मिलता है, मतलब हम एक चीज़ पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे डेट पोइट्री हैज़ नॉट अ कोर मीनिंग और नॉट अ फिक्स पॉइंट, कि पोइट्री का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब पोइट्री का कोई भी गहराई वाला मतलब नहीं है और ना ही कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है। अगर हम एक वर्ड को पढ़ते हैं तो उसके बहुत से मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक वर्ड हमें कहा रेड। अब रेड जो है उससे एसोसिएट करता है लव से। इसके अलावा रेड एसोसिएट करता है रोज से, मतलब गुलाब के फूल से। उसके अलावा रेड जो है वो एसोसिएट करता है डेंजर से, मतलब ख़तरे से। इसी तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि कोई एक वर्ड है ना उसके मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते थे कि पोइट्री जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है और उसके वर्ड्स जो है ना वो उसके यूनिट है। जब हम उसको अरेंज करते हैं तो उसका मीनिंग निकल आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और एग्जांपल से इसको समझाया जा सकता है। हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा साउंड जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम छोटे होते हैं तो हमारी आवाज़ कुछ और होती है, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो कुछ और होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमारी आवाज़ चेंज होती जाएगी। तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स नहीं है। स्ट्रक्चरलिस्ट के मुताबिक लैंग्वेज जो है ना वो सिस्टम ऑफ साइन है। सिस्टम ऑफ साइन है। अब साइन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर का मतलब होता है कोई वर्ड या कोई साउंड, और सिग्निफाइड का मतलब होता है कोई ऐसी इमेज
जिसको आप कॉन्सेप्चुअल दे सकते हो, ये सिग्निफाइड में आ सकता है। अब ये तो आइडिया दे दिया उन्होंने, ये सब कुछ बता दिया स्ट्रक्चरलिस्ट वालों ने कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ साइन है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट सिग्निफाइड, कि कोई भी इमेज जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। मतलब सिग्निफाइड का मतलब हमने ये पढ़ा था ना, कोई मेंटल कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताना, कोई इमेज आपके माइंड में वो बताना। वो कहते थे, मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि एवरी सिग्निफायर, कि हर सिग्निफायर जो है लीड अस टू अ न्यू सिग्निफायर, कि हमें एक नए सिग्निफायर की तरफ ले जाता है। मतलब एक नया वर्ड जो है वो हमें एक नए वर्ड की तरफ ले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, उसके बारे में आपको नहीं पता कि क्या है, जब आप उसके बारे में सर्च करते हो आपको उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। यानी एवरी सिग्निफायर लीड अस टू अ न्यू सिग्निफायर, कि एक नया रास्ता हमें एक नए रास्ते की तरफ लेकर जाता है, ये पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट कहते थे। जैसे अब इसकी एग्जांपल आपको दें, लाइन को मतलब शेर जो होता है उसको ब्रेवरी के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको बादशाह मतलब किंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको नेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके बहुत से एंडलेस मीनिंग निकल आते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के। इसका दूसरा नाम जो है वो लोगोसेंट्रिसिज्म भी है। लोगोसेंट्रिसिज्म, ये वर्ड जो था लोगोसेंट्रिसिज्म जो था, ये हमें डेरिडा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हुए एक चीज़ सामने आती है कि हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को बाइनरी ऑपोजिशन में भी देखते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। बाइनरी ऑपोजिशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है, डबल, ऑपोजिशन मतलब मुतजाद। ठीक है। These binary opposition are help used to understand the things in a better way. स्ट्रक्चरलिस्ट मतलब ये कहते थे, स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये कहते थे कि बाइनरी ऑपोजिशन जो है ये हमें चीज़ों को समझने में मदद देती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात, दो चीज़ें होगी। जब वो कहते थे दिन था और जब वो रात कहते थे बस वो रात थी, मतलब इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बेहतर समझने में मदद देती हैं, वो बाइनरी ऑपोजिशन कहलाती है। लेकिन जब उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट ने ये अपनी बात का पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि स्ट्रक्चरलिज्म में बाइनरी ऑपोजिशन क्या है, टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज़ नो डिफरेंस इन डे एंड नाइट, कि दिन और रात में कोई भी फ़र्क नहीं है। मतलब लोग जो हैं वो दिन में सो भी रहे हैं। पहले मतलब क्या होता था कि दिन में काम करते थे और रात को सोते थे। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने क्या किया कि वो दिन में भी काम करते हैं, दिन में सोते भी हैं, रात में भी काम करते हैं और सोते भी हैं, ये हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। ये था जी बाइनरी ऑपोजिशन में, कि स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे कि हमें इसमें चीज़ें समझने में मदद मिलती है, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते थे कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज़ नो डिफरेंस इन डे एंड नाइट। उसके अलावा हम ये बात कर सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कहते थे देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि स्पीच और राइटिंग जो है ना, मतलब स्पीच मतलब बोलना और राइटिंग मतलब लिखना, ये दोनों जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे से मतलब कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं एक दूसरे से, स्पीच और राइटिंग। अब स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे कि स्पीच जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है राइटिंग से, मतलब वो राइटिंग पे फोकस नहीं करते थे, वो स्पीच पे करते थे। कैसे? वो कहते थे कि एक बच्चा है जो अभी छोटा है, हम उसको बोलना सिखाते हैं, हम कि ये बोलो, हम वो भी बोलने से सीखता है, वो लिखने से नहीं सीखता। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते थे कि दोनों जो हैं एक दूसरे से बरअक्स हैं, मतलब दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे कि स्पीच जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है राइटिंग की। ये हमारे पास जी कुछ पॉइंट थे स्ट्रक्चरलिज्म के और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था।